हेलो बच्चों, आई गेस आप लोग दिवाली की वेकेशन से वापस आ गए होंगे और आपने चैप्टर नंबर 10 जो कि हमने लास्ट फ्यू क्लासेस में पढ़ा था, जो कि था हीरोन्स फॉर्मूला, उसको भी अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने उस चैप्टर को रिवाइज नहीं करा है तो आप ऊपर लगे आई बटन पे क्लिक करके उस चैप्टर को दोबारा व्यू कर सकते हो। लास्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि एक किसी भी गिवन टाइप ऑफ ट्राइंगल का हम एरिया किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 11 विच इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। एग्जामिनेशन स्टैंड पॉइंट से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बात ये चैप्टर बड़ा भी है, इस वजह से इसका जो ओवरऑल वेटेज आपके एग्जाम्स में होता है वो ज्यादा होता है। और दूसरी बात कि इस चैप्टर के अंदर बहुत अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बेसिक्स बनेंगे आपके स्टैंडर्ड 10th का। तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये आपकी सिर्फ 9th में ही नहीं 10th में भी काम आने वाला है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द सॉल्विंग द चैप्टर नंबर 11th ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक विच इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की जब हम बात करते हैं तो हम बेसिकली बात करते हैं अलग अलग फिगर्स की और उन फिगर्स के एरिया एंड वॉल्यूम की। अब वो फिगर्स अलग अलग टाइप के कुछ भी हो सकते हैं। इट कुड बी अ रेक्टेंगल, अ स्क्वायर, अ सर्कल, अ स्फीयर, अ रोम्बस, इट कुड बी एनीथिंग, राइट। आज हम सबसे पहला जो फिगर चूज करने वाले हैं वो है राइट सर्कुलर कोन। अब ये राइट सर्कुलर कोन आखिर होता क्या है? राइट सर्कुलर कोन दिखने में तो कुछ इस तरीके का होता है जैसा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर रहा हूं मैं। बेसिकली अगर आपको मैं बोलूं इस ऐसा किसी फिगर को जो आप लोगों ने देखा हो अपनी रियल लाइफ में, तो जो बर्थडे कैप होती है ना, दैट इज अ काइंड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। अब बात आती है कि इस राइट सर्कुलर कोन में एरिया का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या इसका एरिया का फॉर्मूला होता है और कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। देखो, आप बहुत सारे फिगर्स पढ़ने वाले हो, अलग अलग कोन हो गया, स्फीयर हो गया, और इन सब के एरिया के जो फॉर्मूलेज हैं, वॉल्यूम के जो फॉर्मूलेज हैं, वो अलग अलग हैं। ऐसे में इनको याद रखना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। मुझे तो पर्सनली बहुत हार्ड लगता था। तो उसके लिए मैंने एक सिंपल सी ट्रिक निकाली थी। मैंने ये समझना चालू करा कि जो हमारे जनरल फिगर्स होते हैं, यानी कि रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल्स, इनको यूज करते हुए हम किस तरीके से इन 3 डायमेंशनल फिगर्स जैसे कि स्फीयर, कोन, इनको हम कैसे बना सकते हैं। और इससे हमें हेल्प मिलती है उसका फॉर्मूला डिराइव करने में। यानी कि हम इसके फॉर्मूले को याद नहीं करेंगे बल्कि समझेंगे कि एक्चुअली इसका फॉर्मूला आता कैसे है। तो उसके लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये राइट सर्कुलर कोन एक्चुअली में बनता किससे है। ये राइट सर्कुलर कोन एक्चुअली में बनता है एक ट्राइंगल से। जी हां, वही ट्राइंगल जिसका एरिया आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, उसी ट्राइंगल को यूज करते हुए हम राइट सर्कुलर कोन को बना सकते हैं। तो अगर आप इस ट्राइंगल को यूज करके अगर कोन बनाना चाहते हो तो वो बड़ा ही सिंपल है। हमें सिर्फ क्या करना है, इस ट्राइंगल की दोनों एजेस को उठाना है और उनके एजेस को आपस में जोड़ देना है। नाउ यू सी, अगर हम इसके एजेस को जोड़ते हैं तो द फिगर विच फॉर्म्स इज अ कोन। तो बेसिकली हमारा ये जो कोन है, इस कोन का जो सरफेस एरिया है, वो सरफेस एरिया एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल से कोन बनाया गया है, इस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं राइट सर्कुलर कोन का हम एरिया कैसे कैलकुलेट करें। और एरिया भी बेसिकली मोस्टली इन तरीके के फिगर्स में 2 तरीके के एरियाज होते हैं। वन इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया। कई कई जगहों पे आप इसको लेटरल सरफेस एरिया भी पढ़ोगे, यानी ये दोनों इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं। कहीं कहीं पे इसको कर्व सरफेस एरिया बोला जाता है और कहीं कहीं पे इसको लेटरल सरफेस एरिया बोला जाता है। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ कि हम खाली इस पर्टिकुलर कोन के जो कर्व एरियाज है, सिर्फ उन्हीं के एरिया की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम इस कोन पे ध्यान दें तो इस कोन में कर्व्ड एरिया कौन सा है? ये पूरा जो राउंडेड रीजन है, दिस इज एंटायर थिंग इज कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमने क्या चीज छोड़ी है? व्हाट वी आर लीविंग इज द बेस ऑफ दिस पर्टिकुलर कोन। यानी बेसिकली हम बात कर रहे हैं आपकी जो बर्थडे कैप थी उसके एरिया की। बर्थडे कैप में जो नीचे का एरिया होता है वो खाली होता है ताकि आप उसको सर पे पहन पाओ, राइट। तो वो जो एरिया है, अगर मैं उस एरिया को एक्सक्लूड करूं इस पूरे कोन के एरिया में से, देन दैट इज कॉल्ड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन। वहीं अगर जो दूसरे टाइप का एरिया है जिसकी मैं बात करता हूं, दैट इज कॉल्ड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। और टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ कि मैंने ये कर्व सरफेस एरिया भी लिया प्लस ये जो बॉटम में जो सर्किल बन रहा है, इस सर्किल के एरिया को भी ऐड कर लिया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा।
और वो निकालने का बड़ा ही आसान तरीका है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये कोन बेसिकली इस ट्राइंगल से बना है, तो टेक्निकली अगर मैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन यानी कि ये जो राउंडेड रीजन है इसके एरिया की बात कर रहा हूं, ये बेसिकली इक्वल होगा इस ट्राइंगल के एरिया के, राइट? क्योंकि इसी ट्राइंगल की पूरी बॉडी को तो यूज करके मैंने ये कोन बनाया है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर लूं तो बेसिकली मैं इस कोन का भी एरिया कैलकुलेट कर पा रहा हूं। तो इसके लिए वी कैन राइट दिस कर्व सरफेस एरिया और द लेटर सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फ्रॉम विच इट इज मेड। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है? सबसे बेसिक फॉर्मूला जो हमें पता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब अज्यूम करिए कि इस पर्टिकुलर कोन में जो हाइट है उस हाइट को मैं नाम दे रहा हूं एल। एल यानी कि लेंथ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो टेक्निकली इस कोन की जो हाइट होगी दैट हाइट विल बी, अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं कोन के टॉप से लेकर कोन के बॉटम तक, तो उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी दैट विल बी द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर कोन। और अगर मैं इसी को ट्राइंगल के रेफरेंस में देखूं तो ट्राइंगल के टॉप से मैं अगर ट्राइंगल के बेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ विल बी द हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल। दूसरी बात, अगर हम बात करें बेस की, तो इस ट्राइंगल का जो बेस है वो इस कोन के लिए क्या बना? इस ट्राइंगल का पूरा बेस, जो कि इस ट्राइंगल का पूरा बेस था, वो इस कोन के अंदर बेसिकली इस कोन का जो नीचे का एरिया था दिस सर्कल, इस सर्कल का सरकमफेरेंस बन गया, करेक्ट? क्योंकि हमने इस ट्राइंगल को इसके जो बेस का जो सरकमफेरेंस था उसके अराउंड ही इसको मैंने रोटेट करा है। सो दैट इज व्हाई वी कैन राइट कि जो इस ट्राइंगल का बेस है दैट विल एक्चुअली बी इक्वल टू द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल जो कि कोन के नीचे है। अब अज्यूम करते हैं इस कोन की जो रेडियस है वो है आर। तो बेस का फॉर्मूला क्या हुआ? दैट विल बी इक्वल टू द सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर किसी भी सर्कल का, राइट? ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हम इस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो बेस विल बी इक्वल टू 2 पाई आर, और हाइट को हमने क्या बोला है? एल। सो इनटू एल, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो द कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल, एंड पाई आर एल में पाई इज पाई विच इज 22/7 या 3.14, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में हमें क्या वैल्यू यूज करनी है। आर इज द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन एंड एल इज द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर कोन। तो देखा आपने, हमने कोई नया फॉर्मूला याद नहीं करा, बल्कि जो ट्राइंगल का बेसिक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट था उसी को यूज करते हुए हमने कोन का भी कर्व सरफेस एरिया डिराइव कर लिया। सो ये तो था एक पार्ट। अब बात करते हैं हम इसी कोन के टोटल सरफेस एरिया की। अब टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में मैंने क्या डिफरेंस बनाया था? कर्व सरफेस एरिया में हम खाली जो कर्व्ड एरिया होता है इस कोन का, हम खाली इसी एरिया को कंसीडर करते हैं, व्हाइल टोटल सरफेस एरिया में वी कंसीडर द कर्व्ड एरिया एज वेल एज द एरिया ऑफ द सर्कल इन द बॉटम, राइट? तो अभी अभी हमने टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है दैट विल बी इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया को मैं CSA से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, C फॉर कर्व, S फॉर सरफेस एंड A फॉर एरिया। सो CSA ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, इन दोनों एरियाज को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे टोटल सरफेस एरिया मिल जाता है कोन का। अब कर्व सरफेस एरिया कोन का था पाई आर एल, और एरिया ऑफ सर्कुलर बेस क्या होगा? इट इज इजी, हमें पता है सर्कुलर एक सर्कल का जो एरिया होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, राइट? यहां पे हमारी रेडियस है आर, सो वी कैन राइट एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में से जो जो चीजें कॉमन है वो हम बाहर निकाल लेते हैं। सो पाई इज कॉमन, आर इज कॉमन, सो अंदर यहां पे हमारे पास फर्स्ट टर्म में बचा एल, क्योंकि पाई और आर हमने बाहर निकाल लिया है, प्लस आर, पाई आर स्क्वायर में से एक पाई और एक आर हमने बाहर निकाल लिया, तो एक आर और बच जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, पाई आर ब्रैकेट ऑफ एल प्लस आर, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द कोन एंड आर इज द रेडियस ऑफ द कोन। तो इस तरीके से हमने डिराइव करा कि एक राइट सर्कुलर कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। अगर आपको इस पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी में या इन फॉर्मूलेज में कोई भी डाउट हो, यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वील आंसर इट आउट। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।